फल इच्छा तज कर करे, यज्ञादिक व्यवहार। जन्म मृत्यु से बस तभी मिलता है उद्धार। अर्जुन, मैंने इस दुनिया में जड़ चेतन सभी बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण रचाए हैं। लेकिन मेरा मन उन सब में अणुमात्र नहीं, विमल माया है। इससे यह भी मैं कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया है। कारण यह है जो कर्मों में मन अपना नहीं फंसाते हैं, वह उनको करके भी उनके करता नहीं माने जाते हैं। सो मेरी तरह कर्म जो नर करते हैं, वे सुख पाते हैं। कर्मों के भोगों से छुटकर भवसागर से तर जाते हैं। मोक्षार्थी पहले सभी करते थे यों कर्म, अर्जुन तुम पालन करो उसी तरह निज धर्म। इतना भाषण कर चुके जबकि सच्चिदानंद, अर्जुन ने पूछा तभी करके चित्त अमंद। समझा कर कहिए मुझे सखा जरा यह धर्म, कहते हैं किसको यहाँ कर्म अकर्म विकर्म। सुनकर गोविंद लगे कहने, अर्जुन समझाए देता हूँ सब कर्म अकर्म विकर्मों की पहचान कराए देता हूँ। अच्छे अच्छे पंडित जन भी इस जगह भूल कर जाते हैं और कर्म अकर्म विकर्मों को पहचान ठीक नहीं पाते हैं। प्रायः ये माना जाता है यदि कर्म न कुछ कर पाएगा तो यही ना होना कर्मों का जग में अकर्म कहाएगा। लेकिन अर्जुन यह सब भ्रम है, सब उल्टा समझा जाता है। कर्मों के त्यागन करने को बिल्कुल ना अकर्म कहाता है। सच्चा अकर्म तब है अर्जुन जब सारे कर्म किए जाएं, लेकिन उनके फल पाने की इच्छाएं नहीं मन में आए। इससे निश्चय यह सिद्ध हुआ जितने भी कर्म कहाते हैं वह ही यदि ढंग से किए जाएं तो सब अकर्म हो जाते हैं। अब सुनो, भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं, भैया कुछ लोग दुनिया में ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी काम ना करे ये तो अकर्म है, लेकिन इसका नाम अकर्म नहीं है। अकर्म तो उसे कहा जाता है खूब मेहनत करो, सारे कार्य करो मन लगा करके,
लेकिन उनका जो फल है वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रभु, जो मेरे लिए शुभ लक्ष्मी हो वही देना। ऐसी लक्ष्मी की भी आवश्यकता नहीं है जो घर में आकर के ना अशुभ करने वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। अनर्थ करने वाली लक्ष्मी भी मत देना। नाम डुबाने वाली संतान भी मत देना। नाम चलाने वाली देना। एक दूसरे लड़ लड़ के कट कट के मर जाएं, ऐसा धन भी मुझे नहीं चाहिए। भले ही थोड़ा देना पर शांति का देना, सुख शांति मिले ऐसा धन देना, शुभ लक्ष्मी। तो भगवान से फल की इच्छा ही मत करना। मेरे प्रभु, आपके लिए जो ड्यूटी मेरी लगाई है आपने, उसको मैं निभा रहा हूँ। कर्तव्य को सब कर्म करता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं, आप ही करवा रहे हो। मैं तो करता ही नहीं। करता करे न कर सके, आप ही करें सो होए। जो भगवान जी करते हैं वही होता है। और व्यक्ति अपने को करता ना माने और कर्म करता रहे, इसे अकर्म कहते हैं। अब सुनो, कर्म तज देने से जो लोग अकर्म मानते हैं, उनका अकर्म भी होए कर्म, ये भेद नहीं वे जानते हैं। वे भेद इस तरह है देखो, दृष्टांत सुनाकर कहता हूँ। अर्जुन, तुमको समझाने में आनंद अमित में लहता हूँ। तुम जरा देर को यह मानो, कुछ दुष्ट कहीं से आ जाएं और घर में घुस कर शठता से घर वालों को दुख पहुँचाएं। उस घर में यदि उस अवसर पर तुम भी अर्जुन मौजूद रहो, लेकिन बैठे बैठे सब कुछ देखते रहो और कुछ न कहो, तो कहने को तो यह होगा, तुमने इस तरह अकर्म किया। पर इस अकर्म में हे अर्जुन, तुमने सचमुच एक कर्म किया। दुष्टों की तुमने रोक न की, ये पाप तुम्हारे सिर आया। कुछ नहीं किया तुमने, लेकिन फिर भी कुछ करके दिखलाया। अर्थात अकर्म तुम्हारे में एक पातक कर्म हुआ भारी। उस पातक का फल आगे को पाओगे तुम अति दुखकारी। पंडित है अर्जुन वही, जो समझे यह मर्म, देखे कर्म अकर्म में और अकर्म में कर्म। कोई व्यक्ति कहता है कि हम कुछ करें ही ना, उसका नाम अकर्म है। भगवान कहते हैं यदि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो अकर्म नहीं है, तो भी कर्म बन सकता है। बोले वो कैसे, जब मैं कुछ करूँगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, किसी के घर में चोर घुस जाएं और घर वालों को मारने पीटने लगें और आप वहीं पे बैठे हो, माला जप रहे हो, आपने तो कुछ किया नहीं, आप कहते हैं मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, मैं तो बैठा हूँ बस माला जप रहा हूँ,
और आपने उन चोरों को डांटा नहीं, भगाया नहीं, समझाया नहीं, और आप बैठे रहे, और चोर तो उनको डांट के मार के चोरी करके ले गए। तो अर्जुन बताओ तुमने कुछ किया कि नहीं किया? बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले नहीं अर्जुन, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आपका फर्ज बनता था उनका सामना करना, उन घर वालों की मदद करना, सहायता करना, और आपने वो नहीं की। इसलिए आपने चाहे कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपको दंड भुगतना पड़ेगा। आगे समय आएगा, सजा मिलेगी, और सजा इसकी मिलेगी कि आपने सच्चाई का साथ नहीं दिया और दुष्टता करते रहे, और आप चुप बैठे होते हैं और तामस माने जाते हैं। व्यभिचार, झूठ, चोरी, निंदा, हत्या, हिंसा, अधिक कर्म सभी तामसिक विचारों के फल हैं, कहलाते घोर अधर्म सभी। इन घोर अधर्मों को बुद्ध जन विपरीत कर्म बतलाते हैं, और यह विपरीत कर्म ही सब अर्जुन विकर्म कहते हैं। इन धर्म विरुद्ध विकर्मों से सर्वथा अलग रहना चाहिए। अज्ञान विवश इनको करके नहीं कष्ट कभी सहना चाहिए। ये तो हो गए कर्म और अकर्म। अब भगवान कहते हैं ये विकर्म है भैया, और विकर्म कहते हैं पाप कर्म को। पाप कर्म कौन सा होता है? कोई भी काम, अच्छे से अच्छा काम बुरी नीयत से किया जाए, पाप कर्म है। मान लो कथा ही सुनाई जाए और धन के लोभ में सुना रहे हैं बस, या अपना नाम रोशन करने के लिए धर्म कर रहे हैं बस, वो धर्म नहीं है। वो तो नाम के लिए अपने नाम का जाप हो रहा है, भगवान के नाम का नहीं। कोई अपना नाम रोशन करने के लिए और भगवान का नाम जप रहा है, मेरा नाम हो जाए दुनिया में, इसलिए मैं भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ। तो वो भगवान का तो दिख रहा है, असल में तो अपना ही नाम जप रहा है वो। और जो धन के लिए ही केवल ज्ञान को बेच रहे हैं, वो तो क्या है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। फिर वो धर्म नहीं है। दूसरे के धन पे नियत है तो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं जब तक खुद को ही ज्ञान नहीं। मशाल होती थी पहले, ब्याह शादियों में ऐसे दिखाते थे मशाल, रामलीला में लालटेन होती थी, सिर पे रख के ऐसे खड़े हो जाते थे बड़ी। उनकी ड्यूटी यही थी, भैया तूने तो लालटेन उठा के रखनी है पूरी रात। प्रोग्राम वाले प्रोग्राम करेंगे, देखने वाले देखेंगे, और तुमने ये सिर पे उठा के रखनी है बस, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो सबको तो वो प्रकाश दिखाता है और खुद अंधेरे में खड़ा रहता है, उसके ऊपर तो आती नहीं रोशनी। लालटेन दिखाने वाले के ऊपर रोशनी नहीं आती, वो तो सिर पे रखे खड़ा है, उसको सबको प्रकाश दे रहा है और खुद अंधेरे में। किसी भी स्वार्थ के लिए हम कथा सुनाएं तो सबको तो प्रकाश दे रहे हैं और खुद अंधेरे में। और सुनो,
वो दूसरों को जिनको प्रकाश दिखाएंगे ना, उनको भी प्रकाश पूरा नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? जैसी भावना से सुनाते हैं, भावना काम करती है। कर्म का फल कब मिलता है, कितना मिलता है? जैसी नीयत होती है ना, वैसी बरकत होती है। धीरे धीरे एक दिन सबको पता चल जाता है ये कथा कुथा कुछ नहीं करता, हाँ ये तो बस पैसे कमाने का चक्कर है। जैसे नियत से करेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 100 दिन, कभी तो पता चलेगा। क्यों सुना रहे हैं? जब कोई लोभ नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, फिर उनको एक दिन पता ही चल जाएगा। ये तो भैया पल्ले से ही प्रसाद भी बांट के, पल्ले से ही सब काम करके, और ये तो भगवान का नाम उद्धार करने के लिए सुना रहे हैं। यथार्थ का तो पता चल ही जाता है एक दिन। अर्जुन बोले जब की हैं हिंसा घोर अधर्म, तब तो अनुचित है मुझे रण करने का कर्म। अर्जुन कहता है फिर तो ये पाप है युद्ध करना। आपने बोला है हिंसा करना पाप है, दूसरे को सताना पाप है, जीव की हत्या करना पाप है, तो मेरे से ऐसा पाप क्यों कराते हो? रण में हिंसा हो गई, हिंसा घोर विकर्म, कृष्ण कराते आप यह क्यों मुझसे दुष्कर्म। मुरलीधर मीठी बोली में बोले हाँ युद्ध कराता हूँ, हिंसा होगी लेकिन फिर भी अर्जुन मैं रण रचवाता हूँ। पर ध्यान रहे यह कहता हूँ, बुद्धि को साध लिया जाए, कर्तव्य समझ सम बुद्धि से अर्जुन यह युद्ध किया जाए। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना आवश्यक कृत्य मनाया है, लाचारी है जब ऐसा ही क्षत्रिय का धर्म बताया है। क्षत्रिय का यह हिंसा वाला यदि धर्म जगत से हट जाए, तो क्षण भर में बहु क्लेशों से अर्जुन यह पृथ्वी पट जाए। अर्जुन कहते हैं तो ये पाप नहीं करेंगे। भगवान बोले यदि सभी राजा लोग ऐसा सोच लें कि किसी को सताना नहीं, किसी को सजा देनी ही नहीं, तो दुनिया तो अनर्थ कर देंगे। अत्याचारी लोग, दुराचारी लोग, आतताई लोग, अराजकता फैल जाएगी। साधु संतों को कोई भजन करने नहीं देगा। गौ ब्राह्मण कन्या को पापी लोग सता देंगे। इसलिए उनको सजा देना धर्म है। दुष्ट को तो सजा देना ही बड़ा पुण्य का काम है। दुष्ट को सजा नहीं मिली तो वो तो दुष्ट बढ़ जाएंगे पूरी दुनिया में, और संत लोग, भक्त लोग परेशान हो जाएंगे। तो अर्जुन सताना तो बिना मतलब नहीं किसी को, और दुष्ट दुष्टता करे तो सरकार का तो काम है, राजा का काम है, राजकुमारों का काम है उनको सजा देना, और आप तो राजा होने वाले हो। इसलिए ये दुष्ट हैं, ये कौरव हैं, ये अन्यायी हैं, ये दुराचारी हैं, कपटी हैं, पापी हैं, इनको इनकी करनी का दंड अवश्य मिलना चाहिए। व्यभिचारी, चोर, लबार, धूर्त मिलकर अंधेर मचा डालें,
तब न्याय का राज मिटा करके अन्याय का राज रचा डालें। जग की रक्षा को ईश्वर ने क्षत्रिय जग में उपजाए हैं। क्षत्रिय वीरों के साथ साथ क्षत्रिय के बाण बनाए हैं। क्षत्रिय बाणों के भय से अन्याय न बढ़ने पाता है। क्षत्रिय के बाणों के भय से दुष्टों का दल दब जाता है। क्षत्रिय के बाणों के बल से मर्यादा सुस्थिर होती है। क्षत्रिय के बाणों के बल से सब प्रजा चैन से सोती है। ईश्वर ने अपनी माया से जब यह संसार रचाया था तो इसका रक्षक संचालक क्षत्रिय का बाण बनाया था। क्षत्रिय का संसार में है हिंसामय कर्म, लेकिन है इस कर्म से रहता जिंदा धर्म। इस तरह देखने पर अर्जुन नहीं दोष समझ में आता है। क्षत्रिय का हिंसा कर्म सखे एक श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। क्षत्रिय अपनी हिंसा द्वारा उपकार जगत का करता है, इसलिए मृत्यु उपरांत कभी वो नरक भोग नहीं करता है। सब कर्मों की रक्षा को जब क्षत्रिय का धर्म विराजा है, तभी तो जग के जीवों में क्षत्रिय कहलाया राजा है। ये सिद्ध हुआ इससे अर्जुन हिंसा की आवश्यकता है। क्षत्रिय जग के कल्याण हेतु निर्भय हिंसा कर सकता है। हाँ, इतनी बात जरूरी है, ये हिंसा ऐसे की जाए बस हाथ पांव सब कर्म करें पर मन उसमें न उलझ पाए। बस उस मन उसी समय नहीं उलझेगा जब बुद्धि उसे कुछ रोकेगी। ये कार्य करेगी बुद्धि तभी जब पहले निर्मल हो लेगी। बुद्धि को निर्मल करने का साधन बस एक ज्ञान ही है, इसलिए साधने में मन के आवश्यकता ज्ञान की है। भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, दुष्ट को, दुराचारी को, पापी को सजा देना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाथों से सजा देना, दंड देना उनको, लेकिन मन को निर्मल रखना। बोले वो कैसे? हाथों से सजा दे रहे हैं, मन को निर्मल कैसे रख सकते हैं? जैसे माँ अपने बच्चे को सजा देती है, माँ अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, लगा भी देती है, लेकिन मन में दुश्मनी है क्या? ना, इतना है नहीं डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा। कहावत है ना, बोले चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। उसने अगर इसको पहले समझाया होता ये चोर क्यों बनता? अध्यापक विद्यालय में
सब विद्यार्थियों को जो नहीं काम करते उनको सजा दे सकता है, डांट सकते हैं अध्यापक, लेकिन मन में फर्क रख के डांटे तो बहुत पाप लगता है। सबको डांटने का जो काम नहीं करता, वो चाहे अमीर का है, चाहे गरीब का है, चाहे किसी भी जाति का है, सबको डांट सकता है। और अगर छांट छांट के डांटे, बोले इनके साथ तो हमारी बनती नहीं, स्कूल में ही निकाल लो दुश्मनी, तो बाल गोपाल हैं, नन्हे मुन्ने। वो तो आपको भगवान समझ के, गुरु समझ के आपके साथ पढ़ने आए हैं आपके पास। वहां बने ना बने, वो तो सब बच्चे अब तेरे हैं, जब तेरे पास आए हैं। उनको तो सबको प्यार से समझाओ, बुझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, दुलराओ, और जब डांटना हो तो ऐसे डांट दो उनका मन भी ना दुखे और डांट भी पड़ जाए, अपमान भी ना करे और उनको इशारा भी कर दिया जाए कि आपकी गलती है। तो इस प्रकार से हे अर्जुन, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन सिर्फ मारने के लिए नहीं, उनको सजा देने के लिए। यदि वो सब कहें कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, यदि सामने वाली सेना और हाथ जोड़ के यही बोल देवे कि भैया आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे और धर्म कर्म करेंगे, तो युद्ध तो उसी समय शांत हो जाता है। जिसकी गलती थी उसने गलती मान ली तो लड़ाई तो उसी समय बंद हो जाती है। लड़ाई बात किस बात की होती है? पहले तो गलती करे और फिर अगले को बिना वजह से परेशान करता रहे और सामने वाला बोले भैया क्यों परेशान करते हो, मत करो परेशान, और उनको कहे हम तो ऐसे ही करेंगे, कर लो जो करना है, तो फिर तो युद्ध ही है और कोई रास्ता ही नहीं बचता। हम तो ऐसे ही करेंगे, कर लो जो तुमने करना है। तो क्या कर रहे थे दुर्योधन? कौरव यही तो कर रहे थे। कृष्ण ने बड़ा समझाया, बोले दुर्योधन 5 गांव दे दो, 5 पांडव एक एक गांव में अपना राज्य स्थापित कर लेंगे, मैं इनको समझा दूंगा और ये मान भी जाएंगे मेरी बात। दुर्योधन कहता है जो करना है कर लो, हाँ सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान कहने लगे फिर तो युद्ध है और कोई रास्ता ही नहीं। कोई आपको अपने घर में बैठे बैठे परेशान करे, फिर और कोई उपाय ही नहीं। मन को अपने साध कर कर्म करें जो लोग, मिलता है उनको नहीं कभी कर्म का भोग। जब मन अपनी मुट्ठी में है और भली भांति है सधा हुआ, इंद्रियां कर्म जो करती हैं उनमें न जरा है फंसा हुआ। तो सब कुछ कर लेने पर भी तुम करता नहीं कहाओगे। अर्जुन उन कर्मों के फल से तुम कभी न बांधे जाओगे। पर जिसका मन अज्ञानी है वो कभी नहीं बच पाएगा। खाली भी कुछ कर डालेगा और फल उसका पा जाएगा। लिया न
यह मंत्र, कर्म करें सब इंद्रियां, पर मन रहे स्वतंत्र। कर्मों का फल जब की है यों अपने आधीन, तब अर्जुन तुम किस लिए होते चिंता लीन। ज्ञानवान होकर करो संशय सभी निवृत्त, हो जाओ बस युद्ध में परिकर बांध प्रवृत्त। जो ज्ञानी है वह कर्मों के करने में भय नहीं खाता है, उसको प्रचंड ज्ञानानल से सब फल उसका चल जाता है। वह अपने कर्मों का बदला कुछ भी नहीं चाहा करता है, इसलिए उन कर्मों का उसे कुछ फल न दबाया करता है। निर्द्वंद सुखी संतुष्ट शांत निष्काम निराश्रय रहता है, इस जग के सुख और दुखों को वह धीरज धर कर सहता है। मन से वह कर्म नहीं करता, हाँ काया से कर लेता है, उन कर्मों का फल लेकर के हरि चरणों में धर देता है। जैसे ये प्राचीन पद्धति है, कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है तो हम प्रसाद लेकर के भगवान के मंदिर में जरूर जाते हैं। बच्चा हो जावे, ब्याह शादी हो जावे, किसी ने जमीन खरीदी है, किसी ने मकान खरीदा है, किसी ने घर बनाया है, किसी का जन्मदिन है, कोई भी कार्य शुभ है घर में तो क्या करते हैं, प्रसाद लेकर के भगवान के दरबार में जा कर के गुरु जी के चरणों में रख देते हैं, वो प्रसाद भी और अपना सिर भी। लो गुरु जी, ये प्रसाद आपके अर्पण है। किस लिए? जो हमारे घर में खुशी आई है ना, वो आपकी कृपा से आई है। बच्चों का अच्छा विवाह शादी हो गया, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का जन्म हो गया, मकान की जगह मकान बन गया, काम धंधा रोजगार की जगह अच्छा रोजगार मिल गया बच्चों को, और बड़ी कृपा सबसे बड़ी है कि भगवान के नाम में लग गए। तो जब सब कार्य बन रहे हों, ये इसलिए आते हैं मंदिर में कि अपना अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार ना रहे। ये कैसे लग गया भाई सरकारी नौकरी, और सामने वालों ने तो पूछ ही लिया, हंसी में मजाक में प्रेम में, और उसको कहें ये तो ऐसे लगे हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसे नालायक थोड़े ही हैं, तुम्हारे तो बच्चे नालायक हैं, मेरे तो पोता पोती पढ़ते हैं भाई, सारी सारी रात पढ़ते हैं, और तुम्हारे तो इधर से उधर मोटरसाइकिल 120 पे। ना ना ना, ऐसे नहीं बोलना किसी को, ऐसे बोलो ये तो भगवान जी की आपकी कृपा से लग गए बहन। हाँ, ये मेरे पोते जो कामयाब हुए हैं ना, मेरे बेटे कामयाब हुए हैं, मेरा कुछ नहीं इनमें, आपके आशीर्वाद से लग गए। ऐसा नहीं कि तुम मेरे तो बड़े लायक हैं, मैंने तो अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छा कामयाब किया, अच्छा समझाया। कोई माता पिता कमी नहीं छोड़ता समझाने में।
कोई कसर छोड़ता ही नहीं है। जिसके जितनी सामर्थ्य है अच्छे से अच्छी शिक्षा देते हैं सब। बच्चों का प्रारब्ध होता है, बच्चों का भाग्य होता है, और बच्चे किसी एक के नहीं, बच्चे तो सबके होते हैं। सुखी होएगा कोई बालक तो सबको ही सुख है उसका, दुखी होगा तो सबको दुख है उसका। उसका भगवान के चरणों में आने का मतलब यही है, जो भगवान के चरणों में रहते हैं, संतों के चरणों में रहते हैं, कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए घर में, ओछापन नहीं दिखाते। भगवान के जो मंदिरों में नहीं आते, संतों के चरणों में नहीं आते, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करते। एक बार मैं किसी भक्त को कहने लगा, भैया मंदिर में आया कर। बोले मैंने क्या लेने आना है मंदिर में, मैंने तो क्या जरूरत है मेरे को मंदिर में आने की। हाँ, घर मेरा बन गया, ब्याह मेरा हो गया, बच्चे मेरे हो गए, काम धंधा मेरे को मिल गया, जरूरत ही नहीं मंदिर में आने की मेरे को। तो वो जाओ जिनको जरूरत है, घंटे बजाओ महादेव के। तो ऐसा ऊंचा बोल बोल के गया वो मेरे को। कोई नशा नहीं करता था, बीड़ी तक भी पीता नहीं था। 10-10, 12-12, 15-15 किले जमीन की खेती करता था, 7-8 किले मोल खरीद लिए। लेकिन वो गड़बड़ क्या हो गई, अहंकार हो गया। मैंने तो प्रेम से कहा भैया मंदिर में आया कर। ये मंदिर में तो बोले ठाली आदमियों का काम होता है जाना। और एक दिन रात को 8 बजे से वो आ रहा था, सड़क बन रही थी नई, और सड़क पे कोई साधन खड़ा था, उसी में भिड़ के वहीं पे छोड़ के चला गया सब कुछ। 2-4 दिन के बाद ही मैंने कहा देखो इसको, अगर ये कहता गुरुजी कोई बात नहीं, सब भगवान का दिया है, और भगवान की तो हर पल जरूरत है, आएंगे गुरुजी जरूर आएंगे, 2 बार नहीं 1 बार आ जाएंगे, रोज नहीं 2-4 दिन में 1 बार आ जाएंगे, हफ्ते में 1 बार आ जाएंगे। और गुरुजी अगर नहीं भी आ सके तो कृपा बनाए रखना, भगवान से प्रार्थना करना, सुख शांति बना के रखें, और आपका आशीर्वाद है बनाए रखो वहीं पे, और जरूर आएंगे, हम आपसे दूर थोड़े ही हैं। बोल, ये बोल है ना, बड़ी भगवान की जब कृपा होती है ना, तभी सद्बुद्धि आती है। किसी को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। बड़ों को, बुजुर्गों को, बालकों को, बच्चों को, किसी को भी बढ़ के नहीं, प्यार से। ये संस्कृति है हमारी। श्रेय खुद नहीं लेता व्यक्ति, प्रसाद बांट के कहते हैं भगवान की कृपा से काम बना, आप भी प्रसाद खाओ। और जिन जिनको प्रसाद देता है वो सबको कहता है कि आपकी कृपा से हुआ है, हाँ पोता हुआ है घर में, और तुम्हारी कृपा से हुआ है, सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से। ऐसा बोलना चाहिए। जब ब्याह हो जावे तो बोले हमारे तो लड़के लायक हैं इसलिए हो गया, और होता होता रुक जावे तो फिर सारे पड़ोसियों का नाम बोले, इन्होंने रुकवाया, इन्होंने रुकवाया, इन्होंने रुकवाया। जब बन जाता है फिर क्यों नहीं कहते कि सबकी कृपा से बना। और रुक जाता है कोई काम, बोले जानते हैं हम किस किस ने रुकवाया। ऐसा नहीं, जो रुकवाने वालों को जानते हो तो बनवाने वालों को भी जानते रहो। सबकी कृपा होती है, राम भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर उसके ऊपर सभी की कृपा होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पेपर से पहले आते हैं ना बच्चे विद्यालय मंदिरों में, देख लेना गुरुजी, देख लेना पेपर है, तो उनको बाद में भी
उसी खुशी के साथ में आना चाहिए। आते हैं पहले तो भगवान के मत्था टेकते फिरे और काम बनने के बाद फिर पूछे भी ना। बेटे का ब्याह नहीं हो रहा था, सारे मंदिरों में पतरा दिखवा लिया, और जब ब्याह हो गया किसी में ये भी नहीं कि चलो 2 किलो लड्डू ही पहुंचा दो। पहले तो सारे मंदिरों में हाँ देखना गुरुजी कब होएगा, बस इसकी चिंता है। जब ब्याह हो गया तो सारे प्रणाम तो करने, बाद में भी तो धन्यवाद करो भगवान का और मीठा मुंह करवाओ। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रसाद लेके आओ और सबके मुंह में पड़ जावे और सबको खुशी, सारे बधाई देवेंगे। ऐसा नहीं कि खुशी तो अकेले अकेले मनाओ और उदासी हो तो फिर सबको बताओ ना। खुशी तो सबको बताओ और उदासी की कोई बात हो तो नाम जाप करो, बताने से तो और बढ़ती है। भगवान का नाम जपो और मेहनत करो। दुख से निकलने के 2 ही रास्ते हैं। दुख कोई आ भी जावे जीवन में तो 2 रास्ते हैं। एक भगवान का नाम जपो, एक खूब मेहनत करो दिन रात। तीसरा कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि आप काम करो ना और बोले धन हो जावे, नहीं हो सकता। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि भगवान आप ही करना सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो जो आपने ड्यूटी लगाई है उसको कोशिश कर सकता हूँ अपने कर्तव्य को निभाने की, लेकिन मेरे प्रभु आप करना, आप संभालना। आपके ही बच्चे हैं, आपका ही घर है, आपका ही काम है, मेरा कुछ है ही नहीं, आप ही करना। और इन बच्चों को आप अच्छे अच्छे संस्कार देना, तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। मन से वह कर्म नहीं करता, काया से कर लेता है। उन कर्मों का फल ले करके हरि चरणों में धर देता है। उस ज्ञानी जन की चित्त वृत्ति ऐसी निर्मल हो जाती है, जिससे यह सारी सृष्टि उसे बस ब्रह्म दृष्टि में आती है। वह अपने को और औरों को ब्रह्म स्वरूप ही लखता है। नभ पृथ्वी को, जड़ जंगम को, जल थल को ब्रह्म समझता है। इस ब्रह्म भावना से उसके सब कर्म ब्रह्म हो जाते हैं। वह अपने को भी ब्रह्म गिने, इसलिए न कर्म सताते हैं। यज्ञादिक जो कुछ कभी करता वह सज्ञान, रहता उनमें भी यही उसका भाव प्रधान। ज्ञान की बात बताई कि अपने को भी भगवान समझ लो, पाप ही नहीं समझना। भगवान अपने को समझेंगे तभी तो भगवान की कथा करने के लायक बनेंगे। अपने को तो पाप ही समझ रखा है तो फिर कैसे हिम्मत हो गई गद्दी पे बैठने की, कैसे हिम्मत हो गई ग्रंथ को हाथ भी लगाने की। भगवान की कथा कैसे सुना सकते हो आप, जब तक अपने आप कैसे सुन सकते हो? सुनने का कोई हक नहीं पापी को भगवान की कथा। ये कहो हमारे तो भाग्य जाग गए, हमारे पुण्य उदय हो गए, कोई अच्छा काम बन गया था हमारे हाथ से और उसकी कृपा से आज कथा सुनने को मिल रही है। और शाम जो काम हम करते हैं करने वाला भी भगवान, कराने वाला भी भगवान, और जिसके लिए कर रहे हैं वो भी भगवान। बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि बच्चे तो शैतान और माँ बाप भगवान, कैसे हो सकता है?
कभी नहीं। भगवान यदि माता पिता भगवान हैं तो उनके बच्चे भी तो भगवान ही हैं। भगवान के घर में शैतान कैसे पैदा हो सकते हैं? भगवान के तो भगवान ही पैदा होते। भगवान तो शिव हैं और उनके घर में तो गणेश जी पैदा हुए तो वो भी भगवान है। भगवान आप माँ बाप भगवान हैं तो बच्चे भी भगवान का रूप हैं। तो जो काम माता पिता कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनको कोई उलाहना देने की जरूरत नहीं। मैंने तुमको पाला बड़ी मुश्किल से, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, मैंने तुम्हारा ब्याह शादी कर दिया, मैंने तुम्हारे बच्चे तक पाल दिए, मैंने तो घर बना दिया, अपने सारी कमाई, अपने हड्डियां तक भी बोधी हो गई तुम्हारे पीछे। ना ना, ये कहो भैया आप भी भगवान का रूप हो और भगवान जी ने मेरे हाथ से कराया, मैं कोई करने वाला नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। करने कराने वाले भगवान हैं और आपका नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। आप भी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हो, मेरी ड्यूटी भगवान जी ने लगाई, मैंने तो भगवान की ड्यूटी निभाई, आपका कुछ नहीं किया मैंने। यह है पार होने का तरीका। उलाना देना बंद कर दो, भक्ति करो और आगे की तैयारी करो। चलना है, उलाना देते रहोगे तो जाने का मन नहीं करेगा। आगे की तैयारी रखो, बस तारीख तो आने वाली है। हाँ बस नजदीक है तैयारी। बात ये है कि जाप वहां पे ये पैसे नहीं चलते। ये जो 2750 रुपए हो गए हैं, इनको नहीं वहां पूछता कोई। वहां पे तो राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के जो हीरे मोती है ना, भगवान वहां जब अंदर प्रवेश करोगे, अंदर घुसने नहीं दिए जाएंगे। पूछेंगे राम का नाम लिया, फिर कहोगे टाइम ही नहीं था। टाइम तो मरने का भी नहीं, फिर मरना तो पड़ेगा। टाइम नहीं देखा जाएगा, जब टाइम आएगा सब कुछ धराया रह जाएगा। कोई अगर कहे ना भाई चाय तो पी लेने दो, ना ना ना, वो तो बस एक घूंट भरी थी और वो गया और वो गया, और बाकी तो ये रखी। हाथ के टुकड़ा हाथ छूट जाता है ऐसे ही। और जब एक बात और है, जब किसी को खाना होता है ना, तो वो ऐसे भी हो जाता है, बोला हमारा बूढ़ा 15 दिन से कुछ खा ही नहीं रहा था। हाँ, और जाने से पहले इतनी खिचड़ी का एक कटोरा भर के दिया और सारी खा गया। हाँ, सारी खिचड़ी खा गया। बताओ वो कैसे खा गया? ठीक ठाक खाई, ठीक ठाक सोया, कोई बुखार तक था नहीं, और सुबह देखा तो बस उठा ही नहीं। बड़ा भाग्यशाली था जो बीमार तक भी नहीं हुआ। तो कहने का भावार्थ क्या है? जो अन्न जल है वो उसको अपना पूरा करना पड़ता है, और एक बूंद भी ज्यादा ले सकता नहीं। और अगर भगवान का नाम लेते रहते हैं, मन को निर्मल रख के, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो उनको पहले से पता चल जाता है। अभी एक सेवक था हमारा वहाँ राजस्थान में, आज आए हुए थे वहाँ कोलायत से। राजस्थान में श्री कोलायत जी है ना, आज आए थे वहाँ। तो वहाँ सेवक था, उनका नाम था शंकर महाराज, उनके बेटे का नाम है गणेश महाराज। वहाँ खेती का संभालते हैं, अपने जमीन है गुरु जी की। तो
वो शंकर महाराज ने, पंडित जी थे, और उसने क्या देखा, शंकर जी का मंदिर बनवा रहे थे। पूरा दिन काम कराया, 15 लाख रुपए उसके पास जमा, उसने वो दूसरे को देने लग गया। ले तुम रख ले। बोले नहीं नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं, आज रख लो, आप कल ले लेंगे आपसे। वो दे रहे थे किसी दूसरे व्यक्ति को। तो उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया और बाहर सीमेंट की कुर्सियां थी, उन कुर्सियों के ऊपर बैठ गया। उनका बेटा भी था वहाँ छोटा, उसने जल पिलाया और जल पी के कहने लगा, भैया मेरे को तो चक्कर सा आने लगा। कहने लगे फिर डॉक्टर के चलो। वो डॉक्टर के वाला चक्कर नहीं है, अब तो भगवान के पास जाना है। और 2 मिनट में वो गए, और वो गए बैठे बैठे। पता चल जाता है, जो भगवान का नाम लेने वाले लोग होते हैं ना, उनको पहले भी पता चल जाता है। अभी एक पंडित जी थे, दीवान चंद नाम था उनका, रोज भजन करने वाले, पूरी तैयारी कर रखी उन्होंने, अपना खूब जाप कर रखा। और मन में इतनी खुशी, जो जाप करता है ना, उनके मन में इतनी खुशी हो जाती है, चाहे आज चले जाएं, कोई चिंता नहीं। क्यों? पता है भगवान के पास जाना है, नरक में तो जाएंगे नहीं। क्यों? न भजन इतना कर रखा है हमने, नरक में तो जाएंगे ही नहीं। जाप कर रखा है, भजन कर रखा, कथा सुन रखी, मोह माया से दूर, बच्चों को बराबर बराबर बांट के हिस्से दे रखे, अपने अपने कर रखे सब, किसी के साथ छल कपट करा ही नहीं। घर की चाबी संभलवा रखी है, अपने सिरहाने के नीचे रखी ही नहीं। अब तो फिर कभी भी चलो, फ्री हैं। तो ऐसे एक पंडित जी थे, दीवान चंद नाम था। डॉक्टर के गया, जाकर के कहने लगा, भैया डॉक्टर साहब ये ले 5 रुपए और दवाई दे दो। डॉक्टर कहने लगा, गुरुजी तकलीफ क्या है? दवाई तो दे दूंगा, तकलीफ तो बताओ। बोले भैया तकलीफ कोई है ही नहीं, फिर दवाई क्यों? बोले दवाई तो इसलिए, ये 5 रुपए देने हैं तेरे। भजन करने वाला था वो, जाप करने वाला था, उसको तो आगे की सूझती थी। क्या भैया मैंने पूरा लेना देना निबेड़ दिया दुनियादारी का, ये 5 रुपए बचे हैं, तेरे देने हैं। डॉक्टर ने सोचा बूढ़ा हो गया और लगता है दिमाग हिल गया इसका कोई। डॉक्टर ने भी सोचा ज्यादा बहस करनी ठीक नहीं, 5 रुपए लेके रख लिए। और मीठी गोली दवाई होती है ना हाजमे की, कोई ऐसे पुड़िया में पहुंच के लो दवाई, 5 गोलियां दे दी। दवाई लेके जेब में डाल के दुकान से बाहर निकल के उसी की दीवार के सहारे जमीन पे बैठ के और बोला ओम। ओम बोल के आनंद से दीवार के सहारे सटक गया। अब लोग आए, बोले डॉक्टर साहब यहाँ तो बाहर कोई ऐसे ऐसे बैठा है, हिल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, देखो तो संभाल लो इसको, कौन है? लगता है कोई ज्यादा ही बड़ा रोगी है। डॉक्टर साहब आए, कहने लगे भैया ये तो पंडित जी थे, अभी अभी आए थे, ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को कहने लगे मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, और ये 5 रुपए बाकी तो सबका हिसाब कर दिया, भाई भतीजे बेटे पोतों का, बस ये तेरे 5 रुपए देने थे, इसलिए मैं स्पेशल आया, कहीं दोबारा ना जन्म लेना पड़े। और ये 5 रुपए मेरे को देकर चला गया। और मैं तो इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये हमेशा से दवाई मेरे से ही लेते हैं। उनके घर में सूचना दी, घर वाले आए और ले गए। तो ऐसे होता है, ऐसे तैयारी रखनी चाहिए। इतना भजन करो आपको ज्ञान हो जाए कि आज तक का जीवन है और आज जाना है।
और जब जाना पड़े तो हर समय तैयारी रखो अपनी, कोई चिंता नहीं। भगवान का भजन खूब कर रखा है और भगवान मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं हर पल। भगवान मेरे बिना रह सकते नहीं, मैं भगवान के बिना कभी रह सकता नहीं। जब हम साथ साथ ही रहते हैं तो साथ साथ ही रहेंगे वहां भी। यमराज की कोई ताकत नहीं, पास भी लग जाए। भगवान के धाम से आए थे और भगवान के धाम में जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस, इतना गर्व, इतना स्वाभिमान आप में अवश्य होना चाहिए। इसी का नाम भक्ति है। खूब तैयारी, किसी को पीछे याद नहीं। और नहीं तो फिर वो हालत होती है, एक व्यक्ति बीमार पड़ा और बीमार पड़ा तो व्यापारी था और बुजुर्ग हो गया और बीमार हो गया और अंतिम समय उसका आया। तो जैसे अंतिम समय, सुनो ध्यान से, अंतिम समय आया, कभी जीवन में कथा सुनी नहीं, पैसे पैसे के पीछे, बाल बच्चे बहुएं कोई भी मंदिर में जावे, एक ही बात, अभी कोई उम्र हो गई तुम्हारी मंदिरों में फिरने की? झोला उठाते चलो मंदिर में, बैग उठाया चलो मंदिर में। मैं 80 साल की बुढ़िया, मैं मंदिर में जा नहीं रही, तुम मंदिर में करते क्या हो जाके? अब तू कोई कथा सुनी नहीं, कभी मंदिर में गए नहीं, कभी संतों का संग किया नहीं, और बस हाय पैसा, हाय धन, हाय पैसा, हाय धन, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, यहाँ से भी कमा लो, यहाँ से भी बचा लो। खूब बचाया और खूब कमाया, ना तो पहन के उड़ाया, ना खा के खोया। और अंतिम समय में बीमार हो गया और अंतिम समय आ गया, बोल बंद हो गया, बोला ना जावे, सांस बस रुकने वाली थी। दो बेटे इधर खड़े, दो बेटे इधर खड़े, 4 बेटे थे व्यापारी के। और मन करे बोलने का। अब चारों लड़कों ने सोचा, पिताजी के तो कोई धन याद आ गया और ये बताना चाहता है हमारे को कि धन किस किस को दे रखा है और तुम ले लेना उनसे हिसाब किताब। डॉक्टर को बुलाया, ये हमारे बापूजी हैं और बोलना चाहते हैं, पता नहीं धन बताएंगे कहां कहां दबा रखा है इन्होंने, और बोल नहीं निकल रहा। अगर कथा सुनी होती पूरा जीवन, पूरा जीवन यदि कथा सुनी होती तो बहुत समय पहले से ही कह देते, लो बच्चों अपना अपना संभालो, मेरे को करो फ्री। लेकिन अति लोभी जो होता है वो कहता है जब तक जीऊंगा तब तक तो धांस नहीं दूंगा, मरने के बाद कुछ भी कर लेना। हाँ, जीते जी नहीं देते भैया, अपन मरने के बाद चाहे सब कुछ ले लेना। जो भजन करने वाला व्यक्ति होता है वो तो समय रहते ही, लो भैया अपना संभालो, मेरे को तो बोझ हल्का हो जाए मेरा, करो धरो और मेरे को करने दो भगवान का भजन। और जो अति लोभी होते हैं, अति लालची होते हैं ना, वो तो ताली अलग, इधर की ताली अलग, उधर की तालियां अलग,
कभी आज इस कंबल में छुपावे, कल को दूसरे कंबल में छुपावे, परसों इधर ईंट रखे, चौथे को इधर रखे, कुछ किताबों में रखें, और एक दिन देख लेवे तो भले अब तो जगह बदलनी पड़ गई। हाँ देख लिया भाई, तालियां देख ली भाई, कहाँ रखते हैं, जगह ही बदलनी पड़ेगी। अब तो क्या करूं भाई, जगह बदलनी पड़ेगी ताली की। आज सबको पता लग गई बुढ़िया का खजाना कहाँ पे है। अब वो जो व्यापारी था वो बोलना चाहे, लेकिन राम का नाम नहीं, कुछ और बोलने की कोशिश। जो पूरा जीवन करेगा व्यक्ति वही अंतिम समय में करेगा। पूरा जीवन तो लोभ किया, एक एक 5-5 पैसे का, तो अंतिम समय में भी लोभ ही करेगा। एक गाय का बछड़ा था, और वो बछड़ा अपना झाड़ू होती है ना, ये फूल झाड़ू जैसे, या कपड़ा, उसको चबाने लग गया, और उसकी मरने वाले की नजर पड़ी उसके ऊपर। और मन में ये है कि देखो 60-70 रुपए का झाड़ू आती है, और ये बछड़ा तो चबा जाएगा, सारी खराब कर देगा। अपनी भूल रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। वो बात फिर भी याद नहीं, बोला जाता नहीं, अंतिम सांस गिन रहा है, लेकिन राम के नाम में कोई ध्यान नहीं। और ध्यान जो बोलने की कोशिश करे। बच्चों ने तो डॉक्टर बुलाया, बापूजी तो धन बताना चाहते हैं। डॉक्टर कहने लगा 5 लाख रुपए लगेंगे, बोल तो जाएगा। बोले 5 लाख की क्या बात है, क्या पता 50 लाख का धन मिल जाए। डॉक्टर ने तो 5 लाख का टीका मंगवाया, उसको लगाया, और बापूजी तो बोलने लगे। बोले 5 मिनट के लिए बोलेंगे बस। तो 5 मिनट के लिए वो बोले कि मैं तो ये कहना चाहता था कि वो बछड़ा तो सारा झाड़ू खा गया, और तुम तो मेरे जाते इस घर को उजाड़ोगे, नहीं बसा सकते इस घर को। और ये बात बोलते ही वो प्राण निकल गए। तो ऐसे ऐसे नहीं बनना कि मेरे जाते ही बस तुम तो घर को उजाड़ दोगे ना। जो तुम्हारे माँ बाप थे वो भी ऐसे ही कहते थे, जो उनके माँ बाप थे वो भी ऐसे ही कहते थे। जिनको बचपन में कहते थे कि ये तो नाक साफ करना नहीं आता, इनको क्या पता, आज वो करोड़पति बने बैठे हैं। जो ज्यादा चतुर चालाक बनते थे कि मेरे जैसा सियाना ही कोई नहीं, वो बेरोजगार बैठे, हाथ पे हाथ धरे, कर्जदार होके बैठे हैं, लोन ले लेके, उतरता नहीं। जो कुछ भी मिलता है प्रारब्ध से मिलता है। हरि का भजन करते रहिए और फालतू चिंताओं को छोड़ दीजिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किसी भी हाल में रखो, भगवान को बड़ी कृपा है। एक मंत्र है पार उतरने का, और वो यही मंत्र है, कितना भी दुख आ जाए, आस पड़ोस वाला आमने सामने वाला पूछने लग जाए कैसे हो आप, कभी दुख नहीं सुनाना चाहिए। एक ही बात को बड़ी कृपा है।
धूप आई है तो छाम भी आएगी, गर्मी आई है तो सर्दी भी आएगी। ये समय आया है दुख का, आया है तो ये भी निकल जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर दुख संकट आए, धर्म नहीं छोड़ा, सत नहीं तोड़ा, राम का नाम लेते रहे और ऐसे मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई, ऐसे मेरे प्रभु की कृपा हुई। दोबारा से फिर वही दिन आ गए, वही राजपाट फिर से, वही राजकुमार फिर से, और वही सब काम। और अंत समय में भक्ति करते करते भगवान को प्राप्त करके भगवान के लोक को चले गए। ऐसे ही एक ही मंत्र जपते रहिए, बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, बड़ी कृपा है। और कोई पूछे तो सबको कहो आपका आशीर्वाद से सुख है, मेरे करने से सुख नहीं है, ये मेरे मेहनत से सुख नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से। बेटे भी हैं, पोते भी हैं, घर भी हैं, परिवार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा कुछ नहीं। सब आप सब लोगों की कृपा है, भगवान जी की कृपा है, सतगुरुदेव भगवान की कृपा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।